नमस्कार, सिटी 70 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में देशभक्ति के गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। जयपुर में जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गिरोह को पकड़ा है। ये गिरोह खाली भूखंडों के फर्जी पट्टे तैयार कर कब्जा करवाता है। पुलिस ने गिरोह में शामिल 6 ठगों को गिरफ्तार किया। भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूराराम चौधरी को जयपुर तलब किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। करीब 15 मिनट तक पूनिया के सामने पूराराम चौधरी ने अपना पक्ष रखा और संत आत्महत्या प्रकरण में खुद को निर्दोष करार दिया। जयपुर जिले के गोविंद देव जी मंदिर में जन्माष्टमी पर्व को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तैयारियों को लेकर प्रशासन भी रोजाना यहां पर विजिट कर रहा है। कोरोना महामारी के बाद 2 साल बाद जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बीच एक और सिस्टम के सक्रिय होने से 15 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार हैं, तो पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। आमजन के हित और सुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना में किडनी ट्रांसप्लांट की दर और पैकेजेस में बढ़ोतरी कर दी। विभिन्न अस्पतालों और जिला प्रशासन से किडनी ट्रांसप्लांट में देर को बढ़ाने के सुझाव मिल रहे थे, जिसे अब लागू करने के विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए। जवाहर कला केंद्र में शुक्रवार से प्रिंटिंग एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जेकेके और राजस्थान यूनिवर्सिटी के ड्राइवर और पेंटिंग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 12 से 15 अगस्त तक ये आयोजन किया जा रहा है। खाटू श्याम भगदड़ मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक वीरेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरी आवास पर जमकर हमलावर हुए। राठौड़ ने कहा कि विधायक वीरेंद्र सिंह की सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वो पायलट कैंप से जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि बरसों से प्रतिबंधित जिलों से तबादले की राह देख रहे कर्मचारियों को सरकार ने निराश किया है। बड़े बड़े वादे कर कांग्रेस सत्ता में आई थी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के पूर्व आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव के साथ बदसलूकी मामले में महापौर सौम्या गुर्जर और 3 अन्य पार्षद फंसते नजर आ रहे हैं। न्यायिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद अब सरकार इस पूरे मामले पर लीगल राय ले रही है। कोटा में देर रात से हो रही बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया है, जिसके कारण शहर में जाम के हालात पैदा हो गए हैं। एरोड्रम चौराहे के पास करीब 3 से 4 फीट पानी जमा है और डिवाइडर के कार्य भी चल रहे हैं। इसी कारण पास में पत्थर पड़े हुए हैं और वाहन सवार एक तरफ से ही निकल पा रहे हैं, जिससे जाम के हालात बन गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर। स्पीकर बिरला ने लोगों से मुलाकात की और लोगों की समस्याएं सुनकर निस्तारण के आदेश दिए। दौसा सहित प्रदेश भर में आज देशभक्ति गीत गायन समारोह आयोजित किए गए। दौसा के रामकरण जोशी स्कूल में जिला स्तरीय देशभक्ति गीत गायन समारोह आयोजित किया गया। दौसा शहर में लगातार चोरी होने की वजह से पुलिस की नींद उड़ी हुई है। बीती रात चोरों ने 3 मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवर और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। आजादी की 75 वर्षगांठ के अवसर पर दौसा में जिला स्तरीय देशभक्ति गीत गायन समारोह का आयोजन किया गया तथा शहर के रामकरण जोशी स्कूल मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में आज विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में 11,100 वाहन शामिल हुए। टोडा रायसिंह बस स्टैंड से शुरू हुई रैली मुख्य बाजार से शहीद स्मारक पहुंची। राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सामूहिक देशभक्ति गीतों का गायन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के सहकारिता और राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री
उदयलाल आंजना मौजूद रहे। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढेलाना में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स, राजस्थान राज्य, जिला राजसमंद और स्थानीय संघ आमेट के निर्देशन में विद्यालय प्रांगण में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। धौलपुर जिले के मनिया थाना रेल क्षेत्र के राडोली रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के पास करीब 30 साल के व्यक्ति का शव मिला है। शिनाख्त नहीं होने पर डेड बॉडी को बरेठा पुलिस चौकी ने मनिया सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजकीय और गैर राजकीय स्कूलों के बच्चों ने विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक ही समय पर सामूहिक रूप से देशभक्ति गीतों का गायन किया। बीकानेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन को यादगार बनाने के लिए इसमें कृषि और पशुपालन और जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया भी शामिल हुए। बीकानेर में प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने सर्किट हाउस में लंपी डिजीज की रोकथाम को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मंत्री कटारिया ने मौतों के आंकड़े को लेकर जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि मौतों के सही आंकड़े रोजाना विभाग को दिए जाए। बीकानेर में भारत और ओमान का संयुक्त युद्धाभ्यास अल नहाज आज संपन्न हुआ। महाजन फायरिंग फील्ड में जवानों ने देश की ताकत दिखाई। बीकानेर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में किया गया। श्रीगंगानगर के जीआरपी कांस्टेबल अमरदीप सिंह की वजह से चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक शख्स की जान बच गई। दरअसल ये शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन से लटक गया। देश में खेलों को बढ़ावा देने और देश की युवा शक्ति को पारंपरिक खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पीएम नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी लोकसभा सांसदों के अपने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता आयोजित करने का आह्वान किया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव सहारनपुर के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से कार चालक को बाहर निकाला। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक दुकान बीच की निशाना बनाया। चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखी नकदी और दूसरे महत्वपूर्ण कागजों पर हाथ साफ कर दिया। श्रीगंगानगर में सावन महीने के आखिरी दिन प्राचीन शिवालय में भक्तों का तांता लगा रहा और भक्तों ने शिवलिंग का जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक कर मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों के द्वारा तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगा उत्सव के तहत आमजन को कल 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। निर्वाचन कार्य में उदासीनता बरतने को लेकर प्रतापगढ़ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने 82 बीएलओ को नोटिस जारी किया। नोटिस में चेतावनी दी गई कि समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली शुक्रवार को पाली के दौरे पर रहे। बांगड़ स्टेडियम में आजादी का अमृत महोत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद गायों में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया का जालौर दौरा। मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार की फ्लैगशिप स्कीम, सीएम घोषणा, बजट घोषणा और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। खबर डूंगरपुर से है, जहां पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पति द्वारा की गई पत्नी की हत्या मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र में लठ और हथियार लेकर खड़े बदमाशों ने एक कार पर हमला कर दिया। बचने के लिए कार के ड्राइवर ने कार को लगभग 300 मीटर तक रिवर्स में भगाया, जिससे कार सड़क किनारे पलट गई।
डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गोरादा फला में नई बस्ती में एक वृद्ध महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराए जाने के संदेश को लेकर नगर परिषद डूंगरपुर की ओर से शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को सभापति अमृत कलासुआ और आयुक्त दिलीप पूनिया ने तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस पर आज पूरी तरह से हमलावर नजर आए। शेखावत ने विश्वेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनसे अब तक वॉइस सैंपल मांगने के लिए किसी तरह का नोटिस जारी नहीं हुआ है। ऐसे में बिना किसी नोटिस के वे वॉइस सैंपल क्यों देंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल होकर माणिक्य लाल वर्मा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उदयपुर में पुरोहितों की मादड़ी में नदी में बहकर युवक का शव आया। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। शव की अभी शिनाख्तगी नहीं हो सकी है। लेक सिटी उदयपुर में एक परिवार में रक्षाबंधन पर्व की खुशियां मातम में बदल गईं, जब एक युवक अज्ञात कारणों के चलते अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस दौरान परिवार के सदस्य अपने रिश्तेदार के घर रक्षाबंधन पर्व मनाने गए थे। सवाईमाधोपुर जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव आज सवाईमाधोपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी सदर थाना क्षेत्र के बाढ़ जालोखरा गांव में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया। सूचना मिलने के साथ ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। और अब बात नागौर जिले की, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 130 ग्राम एमडी जब्त कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। अजमेर में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच तकरार लगातार जारी है। यूनिवर्सिटी में पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों की अगुवाई में अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। अलवर शहर में आज भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा 15 अगस्त से पहले तिरंगा रैली निकाली गई। अलवर में कबाड़ी व्यापारी का हरियाणा के रेवाड़ी में अपहरण हो गया। इस संबंध में अलवर कोतवाली में व्यापारी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। व्यापारी 10 अगस्त से लापता है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका। अलवर के लापता हुए स्क्रैप व्यापारी मगन तरोड़ा का 2 दिन बाद अभी तक सुराग नहीं लग सका है, जिसके चलते अलवर के व्यापारी स्क्रैप व्यापारी के घर पहुंचे और उसके भाई से पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। इसके बाद व्यापारियों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ मामले में अब सरकार एक्शन में है। सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त और पुख्ता बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने कहा है कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि आगे इस तरीके की घटना न हो। सीकर के खाटू श्याम जी में भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत का मामला अब राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। इस मामले में एक दिन पहले सरकार के 2 मंत्रियों का बयान आने के बाद शुक्रवार को सीकर में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत के सामने विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झालावाड़ के जावर थाना क्षेत्र के दमदार गांव में खेत में जानवर जाने की बात को लेकर विवाद के बाद बढ़े झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में घायल युवक को मनोहर थाना के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बा के निकटवर्ती हिगोली गांव के युवाओं द्वारा लंपी स्किन की बीमारी से गायों को बचाने के लिए कैंप लगाकर उपचार किया जा रहा है। इसके तहत 500 गायों का टीकाकरण भी करवाया गया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद गोवंश में लंपी बीमारी रोकथाम सहित चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर काफी सजग नजर आए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भाम्पू का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। आज देर रात तक शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भाम्पू का
पार्थिव देह झुंझुनू पहुंचने की संभावना है। दरअसल झुंझुनू के अलीपुर पंचायत के मली गांव के रहने वाले सूबेदार राजेंद्र शहीद हो गए थे। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीत गुनगुनाए और माहौल को देश प्रेम से ओत-प्रोत कर दिया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। वहीं भीलवाड़ा के जिला मुख्यालय उपखंड स्तरीय सहित विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं द्वारा एकत्र होकर गीत गाए गए। भीलवाड़ा में आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जगह तिरंगे लहराते हुए दिख रहे हैं लोग। हर घर तिरंगा यात्रा सभी क्षेत्रों में निकाली जा रही है। वहीं भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुहर्रम के दौरान ताजियों को दफनाने के 3 दिन बाद गुरुवार देर रात को धौलपुर में प्रसिद्ध तीजे का जुलूस निकाला गया। धौलपुर की बहुरंगी संस्कृति की मिसाल ये जुलूस कोरोना कारण 2 साल बाद निकाली गई। बांसवाड़ा में राखी पर पति के साथ पीहर आई महिला की ससुराल लौटते समय मौत हो गई। वो पति के साथ उसके ससुराल लौट रही थी, तभी घाटोल हाईवे पर पीछे से आती कार ने चपेट में ले लिया। बांसवाड़ा जिले के उदयपुर रोड पर बीती शाम सड़क हादसे के बाद तेज रफ्तार से भाग रहा एक बोलेरो जीप कागड़ी नदी में गिर गई। जीप बहाव की साइड में गिरकर पुलिया के पिलर में अटक गई। वाहन की ड्राइवर साइड ऊपर चली गई, जहां से चालक के गेट खोलकर निकाले गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।